हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है और आज हम बात करेंगे डीमर्जर के बारे में, डीमर्जर के स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और स्प्लिट अप के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका दिसंबर 2016 में। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें पूछा है आपसे डीमर्जर में टेक्स द शेप ऑफ स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और स्प्लिट अप डिस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर में आप क्या देंगे, आपको बताना डिफरेंस स्पिन ऑफ का, स्प्लिट ऑफ का और स्प्लिट अप का। ठीक है, तो इसमें लिखा है ए डीमर्जर इज़ ए कॉर्पोरेट पार्टीशन ऑफ ए कंपनी। डीमर्जर आपको पता ही है क्या होता है। डीमर्जर होता है पार्टीशन, यानी कि एक कंपनी डीमर्जर मतलब एक बड़ी कंपनी है, वो स्प्लिट हो रही है, यानी कि वो डिवाइड हो रही है अलग अलग हिस्सों में। और क्यों हो रही है, क्यों होता है डीमर्जर, जिससे क्योंकि वो जो अपना जो उसका पूरा बिज़नेस है, उसकी जो पूरी एंटायर जो उसका बिज़नेस है उसको वो चला नहीं पा रही है, वो उसके हर एक हिस्से पे ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए कंपनी के जो मालिक है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है कि भैया हम इस कंपनी के टुकड़े कर देंगे, जिससे हम अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग मैनेजमेंट बैठा के इसको हर एक पार्ट को इसको तरीके से चला सके। इतनी बड़ी फॉर्म में, इतनी बड़ी यूनिट में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कंपनी का डीमर्जर होता है। जैसे रिलायंस का हुआ था, रिलायंस एक कंपनी थी, उसका अलग अलग पार्टीशन कर दिया था, जिससे हर एक हिस्से पर आप ध्यान दे सकें, इसलिए डीमर्जर किया जाता है। ए डीमर्जर इज़ ए कॉर्पोरेट पार्टीशन होता है ये ऑफ ए कंपनी इनटू 2 और मोर एंटिटीज़। कितनी भी एंटिटीज़ में आप अपना डिवीज़न कर सकते हैं। रिटेनिंग वन अंडरटेकिंग विद इट एंड ट्रांसफरिंग द अदर अंडरटेकिंग टू द रिजल्टिंग कंपनी। मैंने आपको बताया था डीमर्जर की फॉर्म में एक होता है अमलगमेशन, अमलगमेशन में होता है ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। इसमें डीमर्जर में होता है रिजल्टिंग कंपनी और डीमर्ज्ड कंपनी। डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। डीमर्ज्ड कंपनी वो होती है जिसका पार्टीशन हो रहा है, जो बड़ी यूनिट है, जो होल्डिंग कंपनी है, उसका पार्टीशन हो रहा है, उसको आप डीमर्ज्ड कंपनी बोलेंगे। और रिजल्टिंग कंपनी वो होती हैं, रिजल्टिंग कंपनी कितनी भी हो सकती हैं, जैसे ए को स्प्लिट किया है, ए का डीमर्जर किया है बी और सी में, तो ए जो है वो तो हो गई डीमर्ज्ड कंपनी और बी और सी कौन सी हो गई, बी और सी आपकी रिजल्टिंग कंपनी हो गई। ठीक है, फॉलोइंग में बी द फॉर्म ऑफ द डीमर्जर। ये जो है 3 स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और स्प्लिट अप, ये क्या है, डीमर्जर की ही फॉर्म है। डीमर्जर की ही क्या है, फॉर्म है। जब डीमर्जर करते हैं दो कंपनियों का या एक कंपनी का दो कंपनियों में, तो क्या होता है, ये फॉर्म निकल के आती हैं, जिसमें क्या होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का खेल है। मैं आपको बताती हूँ स्पिन ऑफ। पहले हम बात करेंगे स्पिन ऑफ क्या होता है। Spin off is a process through which a division of department is converted into a separate company. Shareholders of holding company get in holding company, यानी कि जिसका आपने पार्टीशन किया है, होल्डिंग कंपनी गेट इक्विटी शेयर इन द न्यूली क्रिएटेड सब्सिडरी कंपनी। क्या हो रहा है, ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है, उसका आपने डीमर्जर किया है, उसके बाद जो कंपनी बनी है, शेयर होल्डर्स जो हैं वो ए में भी हिस्सा ले सकते हैं, और न्यूली फॉर्म कंपनी कौन सी बनी है, और बी और सी बनी है। ठीक है, वो क्या है, ए की सब्सिडरी कंपनी। आप क्या बोलोगे, जो पार्टीशन करके नई कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी बनी है। स्पिन ऑफ में आप उन दोनों कंपनी को, बी और सी को क्या बोलोगे, सब्सिडरी कंपनी बोलोगे। सब्सिडरी कंपनी आपको पता है पेरेंट कंपनी हो गई, एक सब्सिडरी कंपनी हो गई, तो पेरेंट कंपनी कौन सी हो गई, ए हो गई, और बी और सी क्या हो गई, आपकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। और ये क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस आप इसको क्या बोलोगे, डीमर्जर में स्पिन ऑफ टर्म्स चल रही है। ठीक है, स्पिन ऑफ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, होल्डिंग कंपनी भी एग्जिस्ट कर रही है और जो न्यूली फॉर्म कंपनी है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। और नाम क्या दे रहे हो, जो पार्टीशन हो रहा है उसको नाम क्या दे रहे हो आप, सब्सिडरी कंपनी कह रहे हो और पेरेंट कंपनी कह रहे हो, होल्डिंग कंपनी कह रहे हो। ठीक है, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म जितनी भी टर्म्स है, अमलगमेशन हो गई, डीमर्जर हो गई, ये इनमें क्या सेम चीज़ें हैं, बस यह है कि फॉर्म्स अलग हैं। जैसे अमलगमेशन में आप ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी यूज़ करते हो, तो यदि इनका मतलब नहीं पता होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी आगे उसको पढ़ने में, समझने में। ऐसे ही डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी और आपके डीमर्ज्ड कंपनी, यहाँ पर स्पिन ऑफ में आया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इन ए स्पिन ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी यानी कि ए, मैं देखो साथ साथ में ना एग्जांपल लेके चल रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। होल्डिंग कंपनी ए का क्या हुआ है, डीमर्जर हुआ है,
बनी कौन सी है, बी और सी। बी और सी कौन सी, रिजल्टिंग कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी। इसके होल्डिंग कंपनी के हिसाब से आप क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी। स्पिन ऑफ के हिसाब से क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी। बी और सी कौन सी, सब्सिडरी कंपनी और जिनका पार्टीशन हुआ है। और होल्डिंग ए कौन सी हो गई, ए आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं, In a spin-off, the holding company as well as subsidiary company exist and carry on business separately. क्या होगा यहाँ पर, स्पिन ऑफ में आपका जिसका डिवीज़न हुआ है, जिसका डीमर्जर हुआ है, वो भी एग्जिस्ट करती है और वो भी साथ साथ में पैरेलल बिजनेस चलाएगी। और जो रिजल्टिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बनी है वो भी पैरेलल में साथ साथ में काम चलाएंगी, साथ साथ में बिजनेस करेंगी। ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सब्सिडरी कंपनी में भी शेयर ले सकते हैं और होल्डिंग कंपनी में भी शेयर ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ स्पिन ऑफ का एग्जाम्पल है पेंटालून्स रिटेल स्पिनिंग ऑफ इट्स फूड बाजार बिजनेस। ये क्या होता है, स्पिन ऑफ क्या होता है कि एक बड़े बिजनेस में से किसी छोटी यूनिट में, उसी की छोटी यूनिट पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसको ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या करा कि भैया हम इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, साथ में पूरा बिजनेस के साथ में इस पर अलग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टेंशन नहीं दी जा रही है, इसलिए आप इसको अलग कर दो, इसको इसी की सब्सिडरी कंपनी बना दो, जिससे क्या हो, इसकी मैनेजमेंट अलग होगी, इसके शेयर होल्डर्स अलग होंगे, तो क्या होगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा, एक अलग से पहचान हो जाएगी, तो इसीलिए उसको होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ है पेंटालून्स रिटेल स्पिनिंग ऑफ फूड बाजार बिजनेस इनटू होली ओन सब्सिडरी कंपनी। एयर इंडिया फॉर्म्ड हुई थी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड बाय स्पिनिंग ऑफ इट्स इंजीनियरिंग डिवीज़न एक्सेट्रा में। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। यानी कि एक यूनिट पे जब आप एक बड़ी यूनिट में किसी छोटी यूनिट पे ध्यान नहीं दे पाते तो उसका क्या करते हैं, आप उसको अलग कर देते हैं, जिससे उस पर ध्यान दिया जाए, वो अलग ही दिखे और अलग से वो ठीक से काम कर सके। ठीक है। सब्सिडरी स्पिन ऑफ में क्या होता है, स्पिन ऑफ में आप दो टर्म से इस्तेमाल करोगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी भी चलती है पैरेलल और सब्सिडरी कंपनी भी चलती है। शेयर होल्डर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो होल्डिंग कंपनी में शेयर ले या फिर आपकी सब्सिडरी कंपनी में शेयर ले। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्प्लिट ऑफ की। स्प्लिट ऑफ यानी कि इज़ ए रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वेयर बाय ए डिवीज़न इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी। इट आल्सो इंक्लूड ए सिनारियो वेयर फ्यू शेयर होल्डर्स of the parent company are given share in a division which is split off in exchange of their share in a parent company। ठीक है, तो स्प्लिट ऑफ में क्या है मतलब इसका, यानी कि आपके डिवीज़न तो हो रहा है पर जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है दोनों एक साथ पैरेलल काम चलती हैं। स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये भी इधर काम करती रहती है और आपकी जो सब्सिडरी कंपनी बनी है वो भी साथ। अब जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। देखो, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं है। स्पिन ऑफ में क्या होता है, ए का जो है वो डिमर्जर हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है बी और सी में। ठीक है, सिंपली ए का डिवीज़न हो रहा है, डिमर्जर हो रहा है बी और सी में, और यहाँ पर टर्म्स क्या इस्तेमाल हो रही है, ए जो है वो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और बी और सी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। और इसमें स्पिन ऑफ में सारे पेरेंट कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने ए में भी अपने शेयर रख सकते हैं, इक्विटी शेयर रख सकती हैं, और जो नई कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो बनी है बी और सी उसमें भी अपने शेयर्स रख सकती हैं। सारे शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है ए कंपनी के पास, ए कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो जो सब्सिडरी कंपनी नई बनी है बी और सी उसमें भी अपने इक्विटी शेयर रख सकते हैं और पेरेंट कंपनी में भी रख सकते हैं। और स्पिन ऑफ में एक बात और, जो होल्डिंग कंपनी होती है वो भी एग्जिस्टेंस में रहती है और जो सब्सिडरी कंपनी बनी है बी और सी वो भी एग्जिस्टेंस में रहती हैं। समझ में आ गया स्पिन ऑफ। और स्प्लिट ऑफ में, स्प्लिट ऑफ में क्या होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। ऐसे ही ए कंपनी है उसका डीमर्जर हुआ है, नई कंपनी बनी है बी और सी, जो नई कंपनी बनी है बी और सी वो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, ए की। ए कौन सी, होल्डिंग कंपनी। पर इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ए जो है जो पेरेंट कंपनी है उसके कुछ शेयर होल्डर्स के पास, कुछ शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने पेरेंट कंपनी के इक्विटी शेयर्स को, जो नई कंपनी सब्सिडरी बनी है बी और सी उसके शेयर्स में बदल सकते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है। और स्प्लिट अप में क्या होता है, स्प्लिट अप में कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ए कंपनी का डिवीज़न हुआ है, डीमर्जर हुआ है बी और सी में,
और उसके बाद जो बी और सी हैं वो ख़त्म, वो नई कंपनी है, वो सब्सिडरी नहीं है एक ही, और एक है जनरली क्या होता है ए जो है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ बी और सी की एंटिटी रह जाती हैं, बी और सी आपस में रह जाती हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी दोनों के शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। समझ में आ गया आपको? मैंने जल्दी से क्विक रिवीजन भी दे दिया। यदि आपको ऊपर से जो पूरी वीडियो आपने देखी उसमें कन्फ्यूज़न हो तो ये देख लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय।